हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये जो वीडियो होने वाला है, आपको पता ही चल गया होगा, ये वीडियो होने वाला है वैष्णो देवी की पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जिससे पहले हमने व्लॉग बनाया था उसमें तो हमने अपनी पूरी जर्नी दिखाई थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूं जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊं कि कैसे आप वहाँ जाके क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वैष्णो देवी कैसे जाएं? वैष्णो देवी जाने के 3 तरीके हैं। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। हम लोग गए थे ट्रेन से। तो ट्रेन के भी 2 रास्ते हैं। एक आप न्यू दिल्ली से डायरेक्ट कटरा जाते हैं और दूसरा न्यू दिल्ली से जम्मू तवी जाते हैं। तो जम्मू तवी वाला मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जम्मू तवी जाने के बाद आपको 1.5 घंटे का बस का ट्रैवल और करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो न्यू दिल्ली से कटरा तक की ट्रेन लीजिएगा। जैसे हम वंदे भारत से गए थे, वो मुझे ज़्यादा सही लगा। तो वैष्णो देवी जाने का जो सीज़न है वो कौन सा होता है? अगर मैं बात करूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप जा सकते हो। उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप जा सकते हो। तो ये कुछ महीने ऐसे हैं जब आप आराम से जा सकते हो। बरसात में मैं नहीं सजेस्ट करूँगी जाना, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है। जैसे हम गए थे, हम वैसे मौसम देख के गए थे, लेकिन बहुत बारिश पड़ गई थी, तो थोड़ा सा डर लगता है लैंडस्लाइड का। तो प्लीज़ बारिश के समय में और ज़्यादा गर्मी के समय में जाने से बचें। तो अगर आप वैष्णो देवी सैटरडे संडे में जा रहे हैं तो प्लीज़ होटल प्री बुक करा के जाइएगा, क्योंकि सैटरडे संडे में वहाँ बहुत भीड़ होती है। बाकी अगर आप वीकडेज में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाके आपको आराम से होटल मिल जाएगा। अगर मैं होटल की बात करूँ आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से एग्जिट करोगे, वहाँ पे ऑटो खड़े रहते हैं। ऑटो का फेयर लगभग 150 से 200 के बीच में है। उनसे बोल दीजिएगा आपकी हमें बस स्टैंड छोड़ दीजिए। बस स्टैंड के पास आपको सारे होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं होटल की बात करूँ तो आपको वहाँ से 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। आप वहाँ पे बाकी अपने पॉकेट जितना आपको अलाउ करती है आप वहाँ पे रुक सकते हैं, जैसे भी आपको रुकना है। तो वहाँ आपको होटल्स भी अच्छे भी मिल जाते हैं और नॉर्मल भी मिल जाते हैं, तो होटल्स का वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे पंजाब क्रॉस करते ही आपके नेटवर्क्स गायब हो जाते हैं, जो प्रीपेड अगर आप सिम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको सिम की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होटल में वाईफाई मिल जाएगा कॉलिंग करने के लिए। और अगर आप ट्रैक करते हो, जैसे चढ़ाई वढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे जो आपका जो गाइड होते हैं ना, वो भी आपको फ़ोन्स दे देते हैं बात करने के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका सिम पोस्ट पेड है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, उसके नेटवर्क आते ही हैं। तो वैष्णो देवी में यात्रा करने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, वो है यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये आपको 2 जगह मिल जाता है। एक रेलवे स्टेशन पे, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे से एग्जिट करोगे, वहीं गेट पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। अगर आप वहाँ कराना चाहते हो वहाँ करा सकते हो, अदरवाइज बस स्टैंड के पास वहाँ पे एक बहुत बड़ा काउंटर है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के आपकी वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, और उसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो अब मैं बताती हूँ आपको जाना कैसे है। जैसे आप कटरा पहुँच गए, आप कटरा में रूम लीजिए, वहाँ पे अपना सामान रखिए, और सामान रखने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग चढ़ाई कर सकते हैं, या तो रात में या दिन में। मुझे रात ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि रात में ना मौसम ठंडा रहता है, दोपहर के टाइम बहुत गर्मी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने रात में चढ़ाई की थी। तो आप पहुँचो, सामान रखो। अगर आपको रेस्ट करना है आप रेस्ट कर सकते हो, रात में चढ़ाई कर सकते हो, और अगर आपको दिन में करना है तो आप सामान रख के दिन में भी चढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे ही आप कटरा पहुंचते हो तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप कटरा में रूम ले लो, अपना सारा सामान आप रूम में रखो। और अगर आपको तुरंत चढ़ाई करनी है तो आप तुरंत भी जा सकते हो, अदरवाइज आप रात में ही चढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। दिन में ना थोड़ी गर्मी हो जाती है, और फिर बच्चों के साथ या फिर बुजुर्गों के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप आराम से शाम में चढ़ाई शुरू करो, और रात में पूरा चढ़ाई करो, और सुबह तक आप वापस आ जाओगे। तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो चलो मैं अब आपको यात्रा के बारे में बताती हूँ। यात्रा के 2 रास्ते हैं, एक है बाणगंगा से शुरू होता है और एक ताराकोट। आई थिंक एंट्री उनकी सेम है। और जैसे ही आप बाणगंगा पहुँचोगे, पहले वहाँ आपकी चेकिंग होगी, आपके सामान की चेकिंग होगी, उसी के बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो अगर मैं बाणगंगा वाले रास्ते की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, वो थोड़ा मुश्किल रास्ता है। तो अगर आप चल सकते हो तो जाइएगा, अदरवाइज आप ताराकोट वाले मार्ग से जाइएगा, क्योंकि वो थोड़ा लेवल वाली चढ़ाई है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और उस पर आपको बैटरी रिक्शा का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं पुराने वाले रास्ते की बात करूं तो आपको उस पर खच्चर, पालकी, पिट्ठू सब मिल जाते हैं। और वहीं पे आप थोड़ा सा आगे चलोगे, जैसे आपकी चेकिंग के आगे आप थोड़ा सा जाओगे, वहीं पे काउंटर है, आप वहाँ से टिकट ले सकते हो, और ये ऑथराइज्ड होता है। तो ऐसा कोई डर नहीं है कि कोई आपका सामान लेके भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा। वहाँ आपको पर्ची मिलेगी, वहाँ पे आपको एक पिट्ठू या फिर पालकी असाइन होंगे वो लोग,
और उनका कार्ड आपके पास रहता है तो आप वहाँ आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे हमने जो चढ़ाई की थी हमने पुराने रास्ते से करी थी, तो वहाँ पे आपको 200-300 मीटर में खाने के लिए, पीने के लिए और वॉशरूम की सुविधा आपको आराम से मिल जाती है। नए वाले रास्ते पे शायद इतनी सुविधाएं नहीं हैं, और ये दोनों रास्ते ना आपको अर्धकुंवारी पे जाके मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए वाले रास्ते में आपको बैटरी का ऑप्शन भी मिलता है, तो वो रोड ना अगर आपको पैदल चढ़ाई करनी है तो बहुत सही रोड है, मतलब एकदम साफ़ सुथरी रोड रहती है, आप वहाँ से चढ़ाई कर सकते हो। हमें लोगों ने मना कर दिया था क्योंकि बरसात के टाइम लोग कम जाते हैं और वो नया रास्ता है तो जानवरों का डर रहता है, इसलिए हम लोग नहीं गए थे उस रास्ते से, हम पुराने रास्ते से गए थे। पुराना वाला रास्ता क्योंकि उस पर जानवर भी चलते हैं तो थोड़ा सा रास्ता गंदा रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात वहाँ सफाई होती रहती है तो इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। यात्रा शुरू करी थी हमने लगभग 7:30 बजे यात्रा शुरू करी थी, हम 9:30 बजे के आसपास अर्धकुंवारी पहुंच गए थे। तो अर्धकुंवारी में क्या है, वहाँ गर्भ गुफा है। अगर आपको वहाँ के दर्शन करने हैं तो आप जब जा रहे हो तो आप टिकट ले सकते हो, मतलब अपनी पर्ची कटवा सकते हो और आते वक्त दर्शन कर सकते हो, क्योंकि तुरंत वहाँ दर्शन नहीं होते हैं। और अर्धकुंवारी में आपको आराम से खाने पीने की हर सुविधा मिल जाएगी, वहाँ पे आउटलेट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से कैंटीन चलाई जाती है जहाँ का खाना और चाय वाय बहुत अच्छी रहती है, तो आप वहाँ जाके भी अपना नाश्ता पानी कर सकते हो। अर्धकुंवारी के बाद हम सीधे भवन पे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये नया रास्ता पुराना रास्ता अर्धकुंवारी पे जाके मिल जाते हैं, तो अर्धकुंवारी पे जाके सेम दोनों रास्ते मिलते हैं, फिर वहाँ से भी 2 रास्ते हो जाते हैं। नए वाले रास्ते पे आपको बैटरी रिक्शा मिल जाता है, पुराना वाला रास्ता जो है वो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है उस पर भी, उसके बाद वो रास्ता थोड़ा प्लेन हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है चढ़ने वढ़ने में तो आप नए वाला रास्ता लेके आप जा सकते हो। तो चढ़ाई करने के बाद जब हम भवन पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास जो सामान होता है वो हम क्लॉक रूम में रखते हैं। वहाँ पे 2 सुविधाएं हैं, एक क्लॉक रूम है जहाँ पे आप जाके सामान जमा करा सकते हो और ताला चाबी आपको वही दे देते हैं, तो बस आप अपना सामान डालो, ताला चाबी लगाओ और चाबी अपने साथ ले जाओ। और दूसरी चीज़ है, वहाँ पे डोरमैट्रीज होती हैं, वहाँ पे लॉकर होते हैं, आपको बस अपना ताला चाबी ले जाना होता है। अगर आपको डोरमैट्री में कोई लॉकर खाली मिलता है आप उसमें सामान डालो, अपना ताला डालो, आप चाबी ले जाओ, तो ये दोनों सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। दर्शन करने से पहले अगर आप नहाना धोना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नहाने धोने की भी पूरी सुविधाएं हैं, मतलब वॉशरूम साफ रहते हैं, ऐसा कोई गंदगी वहाँ नहीं रहती है, आप आराम से वहाँ नहा धो के चेंज करके आप तब दर्शन के लिए जा सकते हैं। आप दर्शन करने जाएंगे तो आपके हाथ में सिर्फ प्रसाद होना चाहिए, उसके अलावा कोई सामान नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कुछ भी सामान अगर आप लेके जा रहे हैं प्लीज़ लॉकर रूम में रख के जाइएगा, मतलब ऐसा ना हो कि आप जा रहे हो और आपको फिर वापस भेजा जाए, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस बार हमें ये भी पता चला कि अगर आप पूरे कपड़े पहने होंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, जैसे लड़के और जेंट्स चले जाते हैं ना शॉर्ट्स पहन के या फिर स्लीवलेस टी शर्ट पहन के, तो उसमें एंट्री नहीं है, क्योंकि हमसे आगे एक जा रहे थे भैया, उनको मना कर दिया जाने के लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कपड़े आप ढंग से पहन के जाएं। फिर में एंट्री करने से पहले जो प्रसाद आपने हाथ में लिया हुआ है तो उसमें से आपको नारियल को अलग करना है, नारियल वो लोग जमा कर लेंगे और आपको एक टोकन दे देंगे, जैसे जितने भी नारियल आपके पास होंगे तो उसके हिसाब से आपको टोकन दे दिया जाएगा और वो एक तरह से प्रसाद आपका वहीं चढ़ जाता है। फिर अंदर जाके आप दर्शन करोगे, फिर जब लौट के आओगे तो आपको वो टोकन देना पड़ेगा और आपको अपना नारियल मिल जाएगा, तो बेसिकली आपका प्रसाद चढ़ा हुआ होता है जो आपको नारियल के रूप में मिल जाता है। प्रसाद चढ़ाने के बाद अगर आप थक गए हो या आपको रुकना है तो वहाँ डोरमेट्री में आपको 100 रुपये दे के कंबल मिल जाता है, तो आप वहाँ से कंबल लेके डोरमेट्री में आराम कर सकते हो। और अगर आपका आराम करने का मन नहीं है तो आप सीधे भैरव बाबा जी जा सकते हैं। भैरव बाबा जी की अगर मैं चढ़ाई की बात करूँ तो वो 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो अगर बुजुर्ग लोग हैं तो आप ट्रॉली से जा सकते हैं, खच्चर से जा सकते हैं, नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर मैं समय की बात करूँ कि किस समय जाना चाहिए, तो सुबह को 6 से 8 बजे तक मंदिर बंद रहता है, तो उस समय जो चढ़ाई वाले लोग हैं ना वो लाइन लगा लेते हैं, तो अगर आपको जाना है तो सुबह 6 बजे से पहले जाइएगा या 8 बजे से बाद जाइएगा, क्योंकि उस समय इतनी भीड़ हो जाती है ना कि आपको दर्शन मतलब फिर ऐसे होते हैं फटाफट वाले। सेम शाम को है, आप 6:30 से 8:30 बजे तक आरती होती है, तो उस हिसाब से जाइएगा कि या तो आप आरती से पहले जाइए या आप आरती के बाद जाइए, नहीं तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको। फिर सेम चीज़ भैरव बाबा जी के साथ भी है, सुबह 6 बजे से पहले या तो आप जाइएगा या फिर आई थिंक 7 बजे तक उनकी आरती होती है, 7 बजे के बाद जाइएगा, क्योंकि क्या होता है जब आरती का समय होता है ना तो लोग इकट्ठे होते रहते हैं, लाइन लग जाती है, तो उसमें ना जब लाइन के बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो दर्शन थोड़े जल्दी वाले होते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आरती से पहले या आरती के बाद जाइएगा, जिससे आपको भीड़ कम मिले।
भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब हम नीचे लौट के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। जो हम लोग तो रात में चढ़ाई कर रहे थे तो हमसे वो मिस हो गए थे, तो हमने आते हुए उन नज़ारों का मज़ा लिया। और जब आप नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे बहती हैं बाण गंगा जी। कुछ लोग जाने से पहले वहाँ पे नहाते हैं, कुछ लोग आने के बाद नहाते हैं। लेकिन अगर आप आने के बाद नहाओगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी पूरी थकान उतर गई, इतना ठंडा पानी रहता है। तो अगर आप वहाँ गए हो तो प्लीज़ ज़रूर नहा के आना। वहाँ थोड़ा चेंजिंग का इशू रहता है, वहाँ पे चेंज करने के लिए कुछ नहीं है। तो नहाने के बाद आप आराम से अपने होटल पे जाके चेंज कर सकते हो, ज़्यादा दूर कुछ रह नहीं जाता है। और ऐसे हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय।